भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनते हैं, आइए। इंद्रियाधिपत्यम। एक राजा की 5 पत्नियां थीं। ये पांचों ही राजा की कोई भी बात नहीं मानती थीं। राजा केवल नाम का राजा था। इन 5 पत्नियों के कारण वह बड़ा दुखी था। सिर पर राज मुकुट था, किंतु परेशान भी बहुत था। वह इस परेशानी से छुटकारा पाने की सदा सोचता रहता कि 5 पत्नियों को कैसे भी अपने वश में रख सके, क्योंकि पत्नियों को वश में न कर सकने के कारण ही सारी परेशानी थी। एक दिन उसने सोचा, मेरी तरह क्या संसार में सभी अपनी अपनी पत्नियों के वश में रहते हैं? एक दिन राजा ने अपने इस विचार के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उत्तर ज्ञात करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उसमें बैठने के लिए 2 शामियानों की अलग अलग व्यवस्था की गई, जिसमें से एक उन लोगों के लिए था जो अपनी अपनी पत्नियों के वश में रहते हैं। राजा ने अपने राज्य के सभी विवाहित लोगों को उपस्थित होने के आदेश दिए थे। लोग आने लगे तो पहला शामियाना शीघ्र भर गया। राजा यह देखकर प्रसन्न हुआ कि अपनी पत्नियों के वश में रहने वाला वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके राज्य के सभी विवाहित लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों के वश में रहते हैं। इतने में ही एक व्यक्ति आया और वह दूसरे शामियाने में बैठ गया, जो उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपनी पत्नियों को अपने वश में कर रखा था। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि राज्य भर में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने अपनी पत्नी को वश में कर रखा है। राजा उसके पास गया और उसका बड़े सम्मानपूर्वक स्वागत करते हुए पूछा, आप बड़े महानुभाव हैं, आपने अपनी पत्नी को अपने वश में कर रखा है। आप ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी को वश में कैसे किया? वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तब राजा ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा, तो फिर इस शामियाने में आकर क्यों बैठे? उस शामियाने में जाकर बैठो। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि मैं इस शामियाने में बैठूं, इसलिए यहाँ आकर बैठा हूँ। उसने कहा था जहाँ सब बैठे हों वहाँ जाकर मत बैठना, ऐसा मेरी पत्नी का आदेश था, इसलिए यहाँ आकर बैठा। राजा ने उसे वहाँ बैठने से मना किया और दूसरे शामियाने में जाकर बैठने के लिए कहा, जहाँ अन्य सभी लोग बैठे थे। किंतु वह व्यक्ति वहाँ से नहीं उठा और बोला, महाराज, आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कुछ भी दंड क्यों न दें, उसकी मुझे परवाह नहीं। आप मेरे प्राण भी क्यों न ले लें, किंतु मैं अपनी पत्नी की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, इस संसार में लोग अपनी पत्नियों को वश में करने की सोचते तो हैं, किंतु कोई ऐसा कर नहीं पाता, और सभी को स्वाभाविक रूप से इसी कारण होने वाले कष्टों और परिस्थितियों से समझौता करके चलना पड़ता है। इस कथा का आंतरिक अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं महाराज है और 5 इंद्रियां उसकी 5 पत्नियां हैं। इन पंचेंद्रियों के वश में मन है, इसलिए मनुष्य अर्थात महाराजा अपनी पंचेंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और परेशानी दूर नहीं होती, क्योंकि पंचेंद्रियों को पूर्ण वश में कर पाना किसी के लिए साध्य नहीं हो पाता। मन के आधार पर जो मनुष्य चलता है वह पशु से भी हीन होकर पतित हो जाता है, और जो मानव बुद्धि के आधार पर चलता है वह पशुपति बन जाता है। यही कहते हैं परती साईं।